आई एम चाहत, वेलकम टू माई चैनल चाहत मैम। दोस्तों क्लास 10 2024 सामाजिक विज्ञान का दोस्तों वायरल पेपर मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, पेपर लीक वायरल पेपर मिल चुका है और जिसका कोड रहने वाला 824 EN इसका कोड रहने वाला है। ठीक है, 7 मार्च 2024 को पेपर देने जाओगे सामाजिक विज्ञान का। यही पेपर, यही कोड का पेपर मिलेगा, वायरल पेपर मिलेगा। 200% की गारंटी है। पूरा पेपर आप लोगों के लिए, पूरा पेपर सॉल्व कराने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। चैनल पर पहली बार करो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर एक विषय के वायरल पेपर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो एक खंड आएगा, यानी कि ए सेक्शन आपका यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले ए सेक्शन रहेगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 आपके यहाँ पर रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी 1914 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया गया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया गया था। भाप इंजन से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है। तो भाप इंजन है वो जेम्सट वैज्ञानिक थे और इनसे संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी। तो ये 1780 में एक बंगाल गजट पत्रिका प्रकाशित की गई थी। वो दैनिक थी, मासिक थी, वार्षिक थी, साप्ताहिक थी? तो क्या थी? साप्ताहिक थी। और एक सप्ताह में ही ये क्या होती थी? सप्ताह में आती। जैसे कि आम अखबार होते हैं वो रोज प्रकाशित होते हैं, यानी कि ना, वैसे ही ये जो पत्रिका थी ये सप्ताह में एक बार ही प्रकाशित होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है 43%, 27, 30 या 9% आता है। तो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत की अगर बात करें तो 27% आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरिस्का बांध रिजर्व स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, असम है? तो सरिस्का बांध रिजर्व है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में स्थान है। तो कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो कौन सा है? दूसरा स्थान रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है। तो देखो, जल परिवहन का प्रकार है, सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, समुद्री परिवहन या पाइपलाइन? तो पाइपलाइन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जल परिवहन का जो प्रकार है, परिवहन है, उससे संबंधित यहाँ पर क्या दिया गया है? पाइपलाइन दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंगली किस देश की राजभाषा है? बेल्जियम की है, नीदरलैंड की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है? तो देखो, सिंगली अगर भाषा की बात करें तो ये श्रीलंका की दोस्तों क्या है? राज्य भाषा है सिंगली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या है? तो 21 है, 22 है, 24 है और 20 है। तो कितनी रहने वाली है? 22 यहाँ पर हो जाएगी कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची दर्ज भाषाओं की संख्या 22 यहाँ पर आपका रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है 929, 919, 943, 939? तो कितना है? 943% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाजवादी जो पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था, सबसे ज्यादा, वो कौन थे? काशीराम थे। काशीराम को इसलिए इसका क्या कहा गया था? संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीय है या प्रयुक्त सभी है? तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक जो क्षेत्र होता है एक वस्तु की अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया उत्पन्न करने का क्षेत्र है, गतिविधि का क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ऋण मतलब क्या होता है? कि इनकम होती है, पैसा वगैरह होता है ऋण। ठीक है, जिसे हम किसी से ऋण, अब ऋण जो होता है उसमें बैंक भी शामिल होती है। ठीक है, बैंक इसमें शामिल होती है। साहूकार कौन होते हैं? जो पैसा वगैरह जमा करवाते हैं वो साहूकार होते हैं। सहकारी समिति होते हैं, ये भी इसमें शामिल है। ये तीनों ही इसमें शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो है कि किसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों पर आधारित है? तो किस पर आधारित है वो आपको बताना है। WTO आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति जब आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अपना रिक्त स्थानों वाला क्वेश्चन आप करोगे तो इस तरीके से, जैसे सेकंड क्वेश्चन है तो इस तरीके से आपको डाल देना, यहाँ पर प्रश्न संख्या सेकंड है ना, फिर इस तरीके से हेडिंग डालनी है आपको।
ब्लैक पेन से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, और ऐसे जैसे पेपर में दिया वैसे ही आपको बनना है। मतलब ये सब कुछ लिखना है, ऐसा नहीं कि इसका आंसर आप लिख दो कि बम्बई, ओनली पहले में बम्बई, ऐसे नहीं लिखना, ऐसा लिखना है थोड़ा। इसका क्या होता है कि इंप्रेशन बढ़ता है कॉपी का, ठीक है। अब इसका बात करें कि भारत में पहली कपड़ा मिल, भारत में पहला कपड़ा मिल खालिस्तान में लगी, तो कहाँ पर लगी थी, और ये बम्बई में लगी थी। भारत में पहली कपड़ी मिल कब लगी थी, 1854 में लगी थी, 1854 में लगी थी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा। अगर डेट पूछी जाए तो 22 फरवरी को लगी थी। कब लगी थी, 22 फरवरी 1854 में लगी थी। अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो गुलामगिरी जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन थे, ज्योतिबा फूले। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज्योतिबा फूले आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कच्चा तेल गैर खालिस्तान संसाधन है, तो यहाँ पर पूछा जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, गैर नवीनीकरण संसाधन है। क्या हो जाएगा, नवीनीकरण संसाधन है। अगला क्वेश्चन है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है, तो तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो वैश्वीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, वैश्वीकरण। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वैश्वीकरण आपका आ जाएगा, ठीक है। शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है, तो ये शिरोमणि अकाली जो दल है ये पंजाब में है, तो इसका राज्य पूछा है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पंजाब है। तो क्या हो जाएगा, पंजाब यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता को निहित करती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र जो होता है ना आपका, लोकतंत्र, इसकी जो शासन प्रणाली है अंतिम जो शक्ति होती है वो जनता को निहित करती है, तो यहाँ पर आपका लोकतंत्र हो जाएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से खालिस्तान को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तो किसको कहा गया था, भाकला नागल बांध को कहा। क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, भाकला नागल बांध। आप नोट कर लीजिएगा, भाकला नागल बांध यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अति लघुआत्मक क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया अति लघुआत्मक क्वेश्चंस, यहाँ पर आपके हो जाएंगे अति लघुआत्मक क्वेश्चन। फर्स्ट में डेफिनेशंस आपको उनकी लिखनी है। पहली आप बात आती है बेगार, तो भाई ध्यान से सुनना, बेगार क्या होता है। देखो बेगार होता है बिना मूल्य के परिश्रम करना। जैसे कि कोई आपको मूल्य नहीं दे रहा आपके परिश्रम का और आपसे काम करवा रहा है, कोई कीमत नहीं दे रहा, उसको हम बेगार कहते हैं देसी भाषा में। अगर एग्जाम में आ गया तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, बेगार एक ऐसी प्रथा है जहाँ कर्मचारी को मालिक को निःशुल्क या मामूली परिश्रम पर सेवा देने के लिए मजदूर किया जाता है। क्या किया जाता है, मजबूर किया जाता है। फिर से बोल रहे हैं, फिर से नोट कर लीजिए, बेगार एक ऐसी प्रथा है जहां कर्मचारी को मालिक को निःशुल्क या मामूली परिश्रम पर सेवा देने पर उसको क्या किया जाता है, मजबूर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फ्लाइट साल्ट क्या है। अब ये आपको बताना है क्या है भाई ये, तो ये क्या होता है कि ये एक मशीन है, ठीक है। क्या है, मशीन है जो कपड़े बुनाई आविष्कार के लिए काम में ली जाती है, कपड़े बुनाई आविष्कार के लिए काम में ली जाती है। और इस मशीन का जो निर्माण हुआ था वो 1733 ईस्वी में हुआ था। भाई किसने किया गया था, वो किसने किया था, फ्लाइट साल्ट जॉन ने। इसका वैज्ञानिक का नाम था फ्लाइट साल्ट जॉन, पूरा नाम था, उन्होंने ही इसका नाम क्या किया था, निर्माण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, तो इसमें सिंपल है, बस वैज्ञानिक का ही नाम लिखना है, एक नंबर का ही है, तो ज़्यादा इसमें लॉन्ग आंसर आपको नहीं लिखना। अगला क्वेश्चन है सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। अब देखो सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एक तो होता है आपका फर्स्ट में हो जाएगा विधायिका होता है, ये सरकार का ही अंग है, और यहाँ पर हो जाएगा कार्यपालिका, आपका आ जाएगा कार्यपालिका, ठीक है। अगला हो जाएगा यहाँ पर आपका न्यायपालिका, क्या हो जाएगा, न्यायपालिका। तो ये तीनों ही मतलब क्या है, सरकार के अंग हैं, ठीक है, सरकार के विभिन्न अंग है, तो ये आपको लिख देना है। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हो, देखो वर्ण व्यवस्था का सिंपल है कि वर्ण व्यवस्था जो है एक सामाजिक प्रणाली होती है, ठीक है, जो समाज को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर ही विभिन्न स्तरों के आधार पर क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है, क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है। राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव किन आवंटित करता है, तो लोकतंत्र को करता है, ठीक है, कौन का करता है, लोकतंत्र को आधारित करता है। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, देखो सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करते हैं तो इसको पूरा नाम है सकल घरेलू, जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है, और इसके बारे में बस थोड़ा सा ही लिखना, ज्यादा आपको लिखना नहीं है। अब आपको बताना वे कंपनियां जिनका व्यापार एक से अधिक देशों में होता है क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है, तो ये आपको लिख देना है, ठीक है। अगला है भारतीय
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था 1973 में लागू किया गया था। और ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिख देना। अगला है ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो ध्वनि प्रदूषण की अगर हम बात करें ना, ध्वनि प्रदूषण एक अवांछनीय ध्वनि होती है जो मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से हानिकारक होती है। सिंपल सा एक वर्ड में ही, मतलब 1 नंबर का इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, अगला बी सेक्शन हो जाएगा, आपको हेडिंग डालनी है। जब आप बी सेक्शन का पोर्शन करोगे तो कॉपी में हेडिंग डालनी है। ठीक है, अगला है साइमन कमिश्नर भारत क्यों आया, ये आपको बताना है और इसका 50 वर्ड में आंसर देना है। देखो साइमन कमिश्नर था, उसके साथ ब्रिटिश संसाधनों का एक समूह था। ठीक है, अब ये जो साइमन कमिश्नर था, एक नारा लगाया था। किसने साइमन कमिश्नर को नारा लगाया था कि साइमन कमिश्नर वापस आ जाओ। आंदोलन को भारतीय जो आपके आंदोलनकारी हैं उन्होंने बुलाया था साइमन कमिश्नर को, साइमन कमिश्नर भारत में वापस आ जाओ, ये नारा उन्होंने लगाया था। और इस जो ये साइमन कमिश्नर भारत आ जाओ संसाधन जो आयोग था आपका 60 ब्रिटिश संसाधनों का जो आयोग था है ना, इसका जो निर्माण हुआ था ना वो 8 नवंबर को हुआ था। ठीक है, किस कब हुआ था? 8 नवंबर को ये इसका निर्माण हुआ था। 1927 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब यार आपको सब कुछ लिख देना है। अगला क्वेश्चन है बुर्दन संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास का योगदान दिया था, तो इसके बारे में 2 ही बिंदु आपको लिखने। फिर सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो इसके बारे में बताना है, क्योंकि लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए सत्ता की जो साझेदारी है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, 2 तरह के लिखने यार, ज्यादा नहीं लिखना। और 2 नंबर का है तो उतने ही आपको लिखने। किन्हीं 2 प्रधानों पर जिक्र कीजिए जो भारत के धर्मनिरपेक्ष को राष्ट्र बनाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करते चलो सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों को 2 बिंदुओं का उल्लेख करना है, तो इसमें 2 ही बिंदुओं का उल्लेख करना, ज्यादा झंझट नहीं करना है आपको। ठीक है, लोकतंत्र के लिए 2 आर्थिक उपलब्धियां बताइए, तो बस आर्थिक उपलब्धि के बारे में बताना है। और 2 नंबर का देगा 50 वर्ड आंसर है, वर्ड में ही लिखना है। ठीक है, आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 नंबर का। धारणीय विकास की कोई क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये आपको बताना है कि धारणीय जो विकास है वो क्यों महत्वपूर्ण है। 2 नंबर का है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, आपको बता देना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी उपभोक्ता संरक्षण की जरूरत, तो ये आपको बताना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करते चलिएगा। और पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन रोकथाम के लिए क्यों कदम उठाने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष आपको लगाने चाहिए, पेड़ों की रोकथाम को कम करना चाहिए, जिससे मृदा का जो अपरदन है वो कम हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि मृदा बचाव आंदोलन के प्रमुख 2 लक्षण बताना है आपको इसमें। और अगला है कि भारतीय उत्तरीय मैदान में रेल परिवहन का विकास और विस्तार अधिक और हिमालय पर्वतीय से कम क्यों हुआ, इसके कारण आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा सी सेक्शन, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सी सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, 100 वर्ड में आपको आंसर देना। वर्ड लिमिट का भाई विशेष ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चावल की खेती के लिए प्रयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, तो चावल की जो खेती है मोस्ट रूप से होती है जम्मू कश्मीर साइड होती है, एमपी साइड, ये पर चावल की खेती मोस्ट ज़्यादा होती है, मतलब सबसे ज़्यादा चावल की खेती वही होती है। राजस्थान में बहुत कम होती है। ऑर्गेनिक कृषि को समझाते हुए किन्हीं 2 विशेषताओं, ये नहीं आ रहा तो इसको कर देना। ऐसा नहीं कि आप दोनों ही क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ऐसा सोच रहे कि यार ज़्यादा नंबर मिल जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं है ना, दोनों में से किसी को एक को करना है आपको। ठीक है, अगला कि महामंदी को समझाते हुए प्रमुख 2 कारण। देखो महामंदी जब हुई थी ना, इसकी जरूरत कब पड़ी, महामंदी 1929 से 34 तक चली थी। और महामंदी जब हुई थी तो रोजगारों में गिरावट आ गई थी, 50% गेहूं में गिरावट आ गई थी। ठीक है, बहुराष्ट्र कंपनियों को काफी नुकसान हुआ, इसका कारण क्या था तो वो आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन गिरगिटिया प्रथा से स्पष्ट करते हुए अध्ययन में दिए गए विवरणों के आधार पर उनकी हालतों के बारे में आपको बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है आपको, यहाँ पर 3 नंबर का है भाई, पूरा लिखना है। और संविधान 1992 में संविधान संशोधन से पहले बाद में स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बारे में बताना, तो ये भी आपको लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, आपको बेरोजगारी के बारे में बता देना है सब कुछ, क्या कारण है बेरोजगारी जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वो भी आपको बताना। अथवा में आपका आएगा सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रों में अंतर, तो दोनों में कम से कम 3 नंबर का है ना, तो कम से कम आपको दोनों में हेडिंग डाल के कम से कम 5 तो अंतर आपको बराबर लिखने ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डी सेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर आपके आएंगे, मतलब 200 से 250 वर्ड में आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर का, 2 नंबर का आपका ये हो जाएगा, 2 नंबर का आपका ये हो जाएगा, मतलब 100 वर्ड में इसका लिखना है, 100 वर्ड में इसका लिखना है, 200 से 250 में आपको इसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन आपके साख से आप क्या समझते हैं, भारत के औपचारिक क्षेत्र तथा साख पर संक्षेप व्याख्या कीजिए, तो भाई ये कितना है, 4 नंबर का है, 2 नंबर का ये हो जाएगा, 2 का ये हो जाएगा, पूरा लिखना 4 मिल जाएगा।
ठीक है। फ्रांसीसी क्रांतिकारी के पश्चात में फ्रांसीसी जो क्रांति है उसके पश्चात फ्रांस में बदलाव जो हुए थे उसके बारे में, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बाद में जो फ्रांस में बदलाव उनके बारे में आपको बताना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश में राष्ट्रवाद का और इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर आपको दे देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22वें नंबर का रहेगा, इसमें आपको मानचित्र मिलेंगे, मानचित्र आपको भरवाएगा, दिए गए मानचित्र का वर्णन करना है, ये आपको सब मानचित्र में भरना है। ठीक है, मानचित्र आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको मानचित्र में आपको शो कर देनी है। ठीक है, तो ये आपका वायरल पेपर है सामाजिक विज्ञान 2024। जिस दिन पेपर देने जाओगे यही पेपर आपको मिलेगा, इसी कोड का पेपर मिलेगा, यानी कि यही पेपर सामाजिक विज्ञान 2024 को आपको देखने को मिलेगा। कक्षा 10 का रहने वाला है, 7 मार्च 2024 को यही पेपर छपने वाला है। 100% यार 200% की गारंटी लिख कर ले लो, इसी कोड का पेपर आपको देखने को मिलेगा। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में कमेंट कर जरूर बता देना। और आज की वीडियो में यार इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जोरदार टॉपिक के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।